बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी के विजन के ऐन मुताबिक पाकिस्तान चैंपियंस कप का आगाज कल हो चुका है इकबाल स्टेडियम से, जहां पर मारकोर्स और पैंथर्स के दरमियान एक तगड़ा मुकाबला, वो वन साइडेड मैच देखने में मिला। मारकोर्स ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया, दोनों डिपार्टमेंट बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में जो है वो जनाब हमने देखा कि वो डोमिनेट करते दिखाई दिए। रिजवान के अंदर जो जरासीम हैं प्रॉपर वाले, कप्तानी वाले, वो सारे हमें देखा। ऑन दी अदर हैंड हमने शादाब खान के हाथ में फूलते भी दिखाई दिए, और एक जो रिवायत शादाब खान ने कंटिन्यू की भी है कि कभी अपने ओवर पूरे नहीं करते। जैसे ही मार पड़ने लगती है, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे वो डोमेस्टिक, चाहे वो पीएसएल, कहीं पर भी उनको जब लगे कि मुझे मार पड़ रही है, वहां पर हाथ खड़े कर जाते हैं और जूनियर्स को मार पड़वाकर मजीद उनका करियर जो है वो बर्बाद करते हैं। सारी सूरत पर बात करेंगे कि क्या इस टूर्नामेंट से अब हमारे पास कोई नया टैलेंट, कोई बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास कोई जनरेट हो पाएगी कि नहीं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब जो कि कमेंट्री फैसलाबाद में कर रहे हैं, ये सारी सूरत हाल लाइव देख रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं, वही हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या आया इस टूर्नामेंट का हमें कोई इन फ्यूचर फायदा होने वाला है। अभी तो कल पहला मैच था, आज दूसरा मैच जो कि लायंस वर्सेस स्टालियंस। स्टालियंस में बाबर आजम, लायंस में शाहीन शाह अफरीदी। कप्तानी की बड़ी बातें की गई। बाबर आजम कप्तानी नहीं कर रहे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी कर रहे हैं। उधर से मोहम्मद हारिस उनके कप्तान है, जो कि पहले भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कप्तानी कर चुके हैं। तो शोएब मलिक ने सवाल से बता भी दिया था कि हमने क्यों बाबर को नीचे रख के इससे हारिस से कप्तानी का फैसला किया, क्योंकि हमें बैकअप तैयार करना। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ अहमद सईद ने भी ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट साहब, आप ही से आगाज कर लेते हैं। वन साइडेड मैच कल देखने में आया, स्टार्ट में तो बहुत मजा आया। 347 रन की जिस तरह से एक इनिंग खेली गई, छक्के चौके जो देखना चाहते हैं अवाम, वो हमें देखने में मिला। वहां की क्या फीलिंग थी स्टार्ट से लेकर जरा एंड तक? कल की स्टोरी हम पहले जानना चाहते हैं कि पहला दिन किस तरह से पीसीबी कामयाब रहा इसको फाइनलाइज करने में। देखिए, पीसीबी और चेयरमैन का ये जो ऑब्जेक्टिव था मेन, जो उन्होंने हाइप क्रिएट की थी, तो उन्होंने एक टूर्नामेंट, एक प्लेटफॉर्म तो दे दिया व्हाइट बॉल के लिए और वनडे क्रिकेट के लिए। आई थिंक ये वो ऐसी बेस्ट चीज है जो वनडे के लिए कर सकते थे, उन्होंने प्रोवाइड की। और डेफिनेटली जितने भी ये 150 प्लेयर हैं जो इसमें, कुछ तो सीनियर हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेल रहे हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनके लिए टॉप प्लेटफॉर्म है। अगर इसके ऊपर आकर वो अपनी स्किल शो करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ शो करते हैं, तो फिर पाकिस्तान टीम के तो इस टाइम कह लीजिए कि दरवाजे खुले हैं और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं प्लेयर्स के लिए कि वो अपने आप को डिफरेंट रोल्स में वहाँ पर सिलेक्ट करवा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के थ्रू। और हमने देखा कि कल कामरान गुलाम ने एक बार फिर सेंचुरी की और अपनी जो कंसिस्टेंसी है और अपने पहले अच्छे होने का सबूत दिया, कई सालों से दे रहे हैं। इसी तरह कल इफ्तिखार ने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो असल उसके बाद अब्दुल समद अंदर आए और अब्दुल समद ने वो जिस तरह की बैटिंग की है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट क्रिकेट पाकिस्तान के हवाले से देखने को मिली। क्योंकि पाकिस्तान जो मिस करता है कि एक ऐसा प्लेयर 6वें-7वें पे जिसकी फिजिकल प्रेजेंस भी हो, जिसको देख के लगे कि अगर ये हिट मारेगा तो गेंद बाहर ही जाएगी। और उसने कल फिर फेंकी और अपनी शॉट्स की रेंज भी दिखाई, यानी उसने पॉइंट से लेकर कवर, एक्स्ट्रा कवर, सामने, उसके बाद जो है मिड विकेट, फुल शॉट्स के ऊपर, स्पिनर्स को बैक फुट के ऊपर छक्के, उसने एक लंबी रेंज दिखाई, फिर एक अच्छा कैच किया, एक रनआउट किया। तो उस बच्चे में वो टैलेंट नजर आया। अब देखना है कि वो आगे कितना कंसिस्टेंटली और अच्छा करता है, और अगर वो ऐसा करता रहेगा, ये टूर्नामेंट में इस तरह के 2-3 मैच खेलता है, तो आई एम श्योर उसको पाकिस्तान के लिए मौका मिलेगा। अच्छा बट साहब, विनिंग साइड की तो हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऑन दी अदर हैंड लूजिंग साइड जो है शादाब खान, ये जो उनकी कंटिन्यूटी चल रही है, एक लेगेसी चल रही है। पीएसएल में भी हमने देखा, इंटरनेशनली भी देखा, और अब हमने इस टूर्नामेंट में भी आगाज में देख लिया कि शादाब खान में कहीं ना कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि कप्तानी वाला मटेरियल उनमें मौजूद है। ना पहले था ना अब है। अगर पहले कुछ थोड़े बहुत जरासीम थे भी, तो मेरा ख्याल है वो अब मर चुके हैं। कल हमने देखा कि फील्ड सेट करना नहीं आया, बॉलर्स को यूटिलाइज करना नहीं आया। अगर बैटिंग में देखा जाए तो जिस तरह से विकेट्स गिर रही थी, क्लैप्स कर रही थी, उस तरह से अगला बैटर तैयार करना नहीं आया और टीम प्लानिंग कहीं नजर नहीं आई। समझते आप ऐसा ही है? देखिए, कल मुझे थोड़ी तशवीश जरूर हुई देखकर, क्योंकि ये सपोज टू बी द 150 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो इनको एक मौका, सारे मेंटर्स को ये भी मिला होगा कि आप इनमें से बैलेंस टीमें बनाएं, क्योंकि टॉप लेवल का कंपटीशन क्रिएट हो। लेकिन आई डोंट नो, अगर तो ये उनकी बेस्ट टीम थी पैंथर्स की जो कल खेली, अगर कोई इंजरी का शिकार नहीं है, किसी वजह से कोई प्लेयर नहीं खेला, उसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन अगर ये उनकी बेस्ट टीम थी, तो इसमें ऑब्वियसली मैच्योर बैटर्स की कमी है। इसमें इट्स लाइक मोर ऑफ लाइक अ T20 आउटफिट जिस तरह की होती है, कि वो सारे तकरीबन एक तरह के प्लेयर हैं, और इसी में 2 लेग स्पिनर्स हैं, और लेग स्पिनर्स
शादाब ने जैसे आपने मेंशन किया उसको पूरे ओवर करने चाहिए थे, अपने आप को बैक करना चाहिए था, रिस्पॉन्ड करना चाहिए था प्रेशर को, बीइंग द कैप्टन, बीइंग द सीनियर प्लेयर। इसी तरह उसामा मीर का जो उन्होंने आखिरी 10 ओवरों में 2-3 ओवर का इस्तेमाल किया वो भी अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि वो अच्छे खासे मिडल में ओवर कर रहे थे। एक तो उन्हें लाए लेट और उसके बाद उनको आखिर में बॉलिंग कराई, जब इफ्तिखार भी जो कि स्पिनर्स को बहुत ही अच्छा खेलते हैं और साथ में समझ जिस तरह कल खेले, तो वो जो आखिर में उन्हें डेंट हुआ है, आई थिंक बॉलिंग भी इनकी कोई ऐसी नहीं है और जिस तरह यूटिलाइज हुई है इससे बहुत बेहतर यूटिलाइज हो सकती थी। अहमद सईद साहब, शादाब के हवाले से आपके पास क्या स्टैट्स हैं अगर डोमेस्टिक की स्पेसिफिकली बात की जाए तो? देखें, शादाब खान के हवाले से हम पिछले काफ़ी सारे शोज़ में जो हमने T20 वर्ल्ड कप में भी इस पर बात की थी, उससे पहले भी हम इस पर बात करते रहे थे। बट साहब अक्सर ये बात कहते थे कि आपको शादाब खान की कोई ऐसी डिलीवरी अगर मिले जिसमें उनका बॉल स्विंग होते हुए नजर आए, तो मैंने काफ़ी कोशिश की है, उनके क्लिप्स भी निकाल के देखे हैं, पिछले पुराने मैचेस भी निकाल के देखे हैं। तो मेरा ख्याल है कि शादाब खान जो है वो एज ए स्पिनर तो एक क्वेश्चन मार्क था ही उनके ऊपर, लेकिन कल एज ए कैप्टन जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं, जिस तरह से जब उनकी बॉलिंग आई तो उस वक्त एक पार्टनरशिप लगी हुई थी मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम की, और वहाँ पर एक विकेट चाहिए था पैंथर्स को। अगर आप टीम के कप्तान हैं, आपके ओवर मौजूद भी हैं, इन द बैग हैं आपके 5 ओवर, तो आपको वहाँ पे खुद स्टेप अप करना चाहिए और खुद आके कोशिश करनी चाहिए थी कि आप टीम को ब्रेक थ्रू दिलवाएं अगर आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कैप्टन होते हुए भी डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है शादाब खान एज ए लीडर। उसके साथ साथ जिस तरह टीम कॉम्बिनेशन की बात हुई है, देखें इस टीम के अंदर शादाब खान स्पिनर हैं, इस टीम के अंदर उसामा मीर स्पिनर हैं, इस टीम के अंदर अरफात मिनहास भी हैं जो कल नहीं खेले, इस टीम के अंदर मुबस्सिर खान जो है वो स्पिनर हैं, अली असफन भी मेरा ख्याल है इब्तदाई तौर पर इसी टीम का हिस्सा थे जो बाद में शॉर्ट लिस्ट होकर 15 या 16 में नहीं आए। तो आपने एक ही टीम के अंदर अगर इतने ज्यादा स्पिनर घुसा दिए हैं तो फिर कहाँ मौका मिलेगा, किसको मौका मिलेगा? और ये जो शादाब खान ने कल उनको मार पड़वा दी है, उसामा मीर को 10 ओवर में 83 रन उन्होंने लगवा दिए, उसके बजाय अगर वो 2-4 ओवर खुद करवा लेते तो मेरा ख्याल है टीम कॉम्बिनेशन के अंदर ही मसला है और जो मौजूदा रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने के अंदर भी मसला है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है शादाब खान एज कैप्टन के ऊपर। अच्छा बट साहब, कल हमने देखा हसनैन ने काफी अरसे के बाद कमबैक किया है और उन्होंने 10 ओवर में 61 रन दिया है, कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग की है। कल आपको लगा कि वो लाइन लेंथ और वो रिदम में वापस आ रहे हैं? जो एक स्टार्ट में हसनैन हमें दिखने में मिला था, बीच में एक गैप आ गया, उनका रिहैब भी चलता रहा, और अब जिस तरह से कल हसनैन ने बॉलिंग की है कंपैरेटिवली बेहतर थी? देखिए बिल्कुल, कल उन्होंने काफी अरसे के बाद मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का मैच खेला है, और आप जब इतने अरसे के बाद आते हैं थोड़ा रस्टी होते हैं, तो हो सकता है कि 1-2 मैचेस में वो और बेहतर नजर आए और फ्लुएंट नजर आए और उनकी पेस बढ़े, क्योंकि जब आपकी मैच प्रैक्टिस नहीं होती फिर आप जब अंदर आते हैं देर के बाद तो थोड़ा सा कई दफा स्टार्ट अप होते हैं, आप टाइम लेते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी कल, जब उनके फिगर्स में देख रहा था, स्टैट्स, उनका जो 6-7 साल करियर है, यानी 2019 के वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, उससे पहले इंग्लैंड सीरीज में हिस्सा थे, तो इन 5 से 6 सालों में उनके टोटल, कल उन्होंने 27वां लिस्ट ए का मैच खेला और 27 मैचों में से भी 9 मैच उनके पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल मैच है। तो अगर आप 6 साल के अरसे में टोटल 27 मैच आप खेलेंगे तो इसका मतलब है कि आपको तो क्रिकेट मतलब बहुत ही मिनिमम जो है ना अच्छे ग्रेड की क्रिकेट खेली है, और उसके अंदर इतना कह लीजिए कि अभी आपका वर्कलोड के ऊपर तो बात जा ही नहीं सकती इस मिनिमम क्रिकेट में। तो देयर इज डेफिनेटली सम सीरियस कंसर्न विद द काइंड ऑफ फिटनेस रिजीम। तो ये लड़के हम कैसे तैयार कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंगें होती रही हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लंबे फॉर्मेट का हिस्सा क्यों नहीं है? यानी आप फर्स्ट क्लास को छोड़ दें, 6 साल में उनके वनडे सिर्फ 27 निकले। इस पर अहमद सईद साहब, इसने जिस तरह साहब ने बात की, ये बहुत यानी वर्कलोड का इशू जो है ये हमारे तकरीबन हर फास्ट बॉलर के साथ है। देखिए मेरा ये ख्याल है कि वर्कलोड से ज़्यादा मसला ये है कि ये जो मसल मेमोरी है, लंबे ओवर कराने की जो एक सलाहियत है, वो चूंकि प्लेयर्स में पैदा नहीं है। वसीम अकरम को गुज़िश्ता रोज़ हमने एक प्लेटफॉर्म पर सुना तो वो ये कह रहे थे कि जो फास्ट बॉलर है, उस फास्ट बॉलर हो और इंजरी ना हो ये नहीं हो सकता, फास्ट बॉलर हो छोटे मोटे निगल्स ना हो ये नहीं हो सकता, फास्ट बॉलर हो और सुबह उठ के उसके जिस्म में हल्की फुल्की दर्द ना हो, ये वर्कलोड नहीं है। ये एक फास्ट बॉलर का नेचुरल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू उसके मसल बिल्ड होते हैं। लेकिन वो मसल कब बिल्ड होंगे? जब आप रोजाना जाके नेट्स के अंदर 35-35 40-40 ओवर करेंगे। हसनैन हो या शाहीन शाह अफरीदी हो या जो भी PSL से टीम बनाने की रिवायत थी, उसका नतीजा यह निकला है कि इनके जो लंबे स्पेल करने की आदत है वो नहीं बन पा रहे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि वो कंसिस्टेंसी भी देखने में नजर नहीं आती है पाकिस्तान के पेस अटैक। अच्छा, चूंकि फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है तो अमाद बट का जिक्र करना बड़ा जरूरी है। 10 ओवरों में बट साहब 89 रन उन्होंने किए हैं।
खाए हैं, लेकिन ऑन दी अदर एंड हमने देखा है कि खाता है तो लगाता भी है। उस बैटिंग की अगर बात कीजिए तो ये वाहिद बैटर है, 72 रन इन्होंने उसमें खेले। लेकिन बॉलिंग की बात की जाए, आप समझते हैं एज फैक्टर अमाद बट जो है उनका एक कंसर्न है, या शायद दिखने में ऐसा लगता है क्योंकि फिटनेस भी अप टू द मार्क हमें दिखाई नहीं दी कल उनकी? नहीं देखिए, अब मैं तो ये कहूंगा ऑन द कॉन्ट्ररी कि वो बहुत फिट है। फिटनेस तो आप उनका फिटनेस टेस्ट अगर देख लें, और कल जिस तरह वो करता रहा है, दौड़ भाग उसने की है, पूरे ओवर की है, काफी गर्मी थी, दोपहर में उनकी बॉलिंग थी, उसके बाद बैटिंग में भी उसने रन किए हैं। बात फिटनेस की नहीं है, बात है अपॉर्चुनिटीज की और गेम टाइम की और डेवलपमेंट की और उन कोचेस की जो इन लड़कों के साथ हैं। देखिए, इन्होंने 6 सीजन इस्लामाबाद यूनाइटेड में गुजारे हैं। फर्स्ट क्लास में ये पहले हबीब बैंक का हिस्सा थे, उसके बाद सेंट्रल पंजाब से भी खेले और दूसरी टीमों से, दीगर टीमों से खेलते रहे। लेकिन कितने फर्स्ट क्लास के मैच खेले, उधर कौन लोग इनके साथ थे, उन्होंने इनके साथ क्या काम किया, क्योंकि उनमें देखे टैलेंट है। अभी उनकी उम्र 29 साल है। 29 साल में तो क्रिकेटर अपनी प्राइम को टच कर रहा होता है। अमाद भट्ट की उम्र अभी 29 साल है भट्ट साहब? 29 साल ही है जो स्टैट्स के अंदर हमने कल देखी थी। अगर आपके पास कुछ और है तो आप ठीक है, चलिए फिर तो वो एज फैलोइंग है इफ्तिखार के। ठीक है, कंटिन्यू करें। तो मैं ये कह रहा था कि वो मुझे तो काफी फिट लगे, लेकिन द पॉइंट इज अगेन कि आप जो स्किल है उसके मुताबिक आपकी कैसी है, आप उसमें कितना कहले मंचे हुए हैं, कितना आप उसके लिए रेडी हैं बिग स्टेज के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने डोमेस्टिक सिस्टम के कोचेस से भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। 10-10 साल से लड़के आपके पास हैं, आप टॉप टायर के अंदर लड़के खेल रहे हैं, लड़का अपनी पोटेंशियल से ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्यों वो पहले से बेहतर हर साल क्यों नहीं हो रहा? चाहे 5% ही बेहतरी आए हर साल में, तो 10 साल में 50% बंदा बेटर हो जाता है। अच्छा, यहाँ मैं अगर लंबे अरसे से खेल रहे हैं तब भी मतलब वो चीजें उस तरह से डेवलप ना होना, तो ये मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम पे भी सवालिया निशान है और जो लोग उसको रन कर रहे हैं अरसे दराज से जो कोचेज हैं। एग्जैक्टली जी। अच्छा भट्ट साहब, ये अपॉर्चुनिटी की आपने बात की है, अब्दुल समद को आपने उसके ऊपर जिस तरह गुफ्तगू का हमने आगाज किया, उनकी भी उम्र जो है वो इस वक्त 26 साल हो गई है। तो क्या ये अभी तक कोचेस की नजर में नहीं आया या कोई सिस्टम का फ्लॉ है? 26 साल तो इनकी एज हो गई है और इतना बड़ा टैलेंट हमारे पास था, हमें पता ही नहीं चला। देखिए अहमद, बात यह है कि टैलेंट समटाइम्स जो है ना वो नर्चर होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लेता है। कभी आपको अर्ली एज में इम्प्रूवमेंट नजर आ जाती है, कभी आप स्ट्रगल करते रहते हैं और अचानक आपकी चीजें जो है वो एकदम मल्टीप्लाई होती हैं और आपकी चीजें बेहतर हो जाती हैं। अब्दुल समद मुझे याद है 2017 में फैसलाबाद के रीजन से खेले थे और मैं वो मैच खेल रहा था और इन्होंने ओपन की थी। तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन इन्होंने स्टार्ट किया था, इतने स्ट्रांग नहीं थे, टेक्निक कोई बड़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को सॉर्ट आउट किया। एक तो अपनी फिटनेस, मस्कुलर फिजिक बनाई है, उसके साथ अपना नंबर ओपन से वो नीचे ले गए हैं क्योंकि पावर पोजेस करते हैं। तो पावर हिटिंग कल आपने उनकी देखी, आपने उनकी शॉट्स की रेंज देखी, तो ये उनके लिए बेटर सूटेड है। सो एट टाइम्स आप जब परफॉर्म नहीं करते, तो अब 8 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने तो इन्हें तब देखा था, आप परफॉर्म करने लगे हैं तो आम बंदे की नजर में आएंगे। और आपको पता है कि आपका सारा डोमेस्टिक सीजन तो टेलीवाइज नहीं होता। इससे पहले इनकी 4 50 हैं और 2 सेंचुरियां हैं स्टेट क्रिकेट में, लेकिन वो भी हालिया सीजन में है, वो कोई बहुत पुरानी बातें नहीं है। तो समटाइम्स प्लेयर थोड़ा लेट भी डेवलप होते हैं, लेकिन अब जो उनकी चीज नजर आई है वो काफी खुशाइंद है और अगर इसको वो मजीद कंसिस्टेंटली मैचेस में रिपीट कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत ब्राइट फ्यूचर है उनका। मल्टीपल आई बॉल्स जो हैं उन्होंने कैच बॉलिंग के अलावा क्या करते हैं, डेफिनेटली कैच किया होगा। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि मुबस्सिर खान ने 9 ओवरों में 36 रन दिए। उसी विकेट पर उसामा मीर जो कि इंटरनेशनली भी खेल गए, बिग बैश में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, और शादाब खान जिसने सिर्फ डरते हुए 5 ओवर करवाए हैं। जो सीनियर होते जाते हैं वो उतना ज्यादा मार खा रहे हैं और जो नए इनको अभी तक इंटरनेशनली मौका नहीं मिला वो अच्छा परफॉर्म करे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियंस कप के हवाले से, जिसमें कल मारखोर्स और पैंथर्स का मैच। मारखोर ने 347 रन बनाए और इसको चेज करते हुए सिर्फ 187 रन पर शादाब खान की टीम जो है वो गिर गई। बात हो रही थी हमारी स्पिन डिपार्टमेंट पर लूजिंग साइड की, तो बट साहब उसामा मीर और शादाब खान की परफॉर्मेंस हमारे सामने है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुबस्सिर ने भी उसी टीम से उसी विकेट पर उन्हीं बैटर्स के खिलाफ बॉलिंग की है। 9 ओवर में 36 रन, 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। सवाल मेरा ये है कि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, क्या आप ये सारी चीजों को इतना ईजी ले लेते हैं कि ये तो हो जाएगा, उस तरह से मेहनत जारी नहीं रखते? मुबस्सिर ने भी तो उसी विकेट पर बॉल किए हैं। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन ये दोनों थोड़े
डिफरेंट आर्ट्स हैं। ऑफ स्पिन बॉलिंग और लेग स्पिन बॉलिंग जो है, इसमें जमीन ठीक है, नो डाउट। लेग स्पिन बॉलिंग एक डिफरेंट आर्ट है। बट आपका पॉइंट ठीक है कि आप सीनियर हैं, आप एक्सपीरियंस हैं, आपका एक्सपोजर ज्यादा है, तो आपसे तवक्कुआत भी उसी तरह होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉलिंग उन्होंने शायद इतनी बुरी नहीं की जितना गलत वक्त पे उनको इस्तेमाल किया गया। और जब वो प्लेयर्स खेल रहे थे जो 23 गेंदों में 50 रन बनाए, एक ने कुछ 35-40 गेंदों में 50 रन बनाए, उस जोन में आपने उनको बॉलिंग कराई जहां पर नॉर्मली लेग स्पिनर्स में दुनिया में बॉलिंग नहीं करते उस टाइम के अंदर, मिडिल ऑफ द इनिंग्स में वो लगते हैं। तो आपने एक विकेट टेकिंग ऑप्शन को, जिसको बैट्समैन जब कह ले कि वो उस मोड में होते हैं कि 5-5, 6-6 की कोशिश कर रहे होते हैं, उसमें वो विकेट लेने के मोड मतलब सलाहियत रखने वाला बॉलर है, उसको यूज आप जिस मोमेंट पे कर रहे हैं वहां पर आपकी डेथ बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए थी। जबकि मुबस्सिर खान है, उनको पूरा क्रेडिट है क्योंकि वो कोई बड़े स्पिनर नहीं है, लेकिन उन्होंने विकेट टू विकेट अच्छी बॉलिंग की और अर्लियर ऑन फर्स्ट चेंज पे वो आए, उस वक्त बॉल भी खासा नया था, लेकिन वहां पर बैटर्स भी जो थे वो आराम से केयरफुल खेल रहे थे। कल पहला मैच था टूर्नामेंट का, इसमें टीमें इनिशियली जो है थोड़ा वक्त लेती हैं, देखती हैं, पिच को असेस करती हैं और उसके बाद वो अपना अटैक लॉन्च करती हैं। तो उनका जो बॉलिंग जोन था वो कदरे सेफ था, उसामा मीर थे। बट अगेन आई थिंक बेटर बॉलिंग उन्हें भी करनी चाहिए थी और कैप्टन को भी चाहिए था कि उन्हें बेहतर मौकों पे इस्तेमाल करते। बिल्कुल। मुबस्सिर खान के फर्स्ट क्लास स्टैट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो 38 फर्स्ट क्लास मैच उन्हें अब तक खेलने हैं, जिसमें उन्हें 84 विकेट हासिल की हैं, 1796 रन जिन्हें बनाए हैं। एक T20 इंटरनेशनल में भी ये पाकिस्तान की टीम की जाने से इन्हें नुमाइंदगी की, लेकिन उसमें इनको ना बैटिंग मिली और ना बॉलिंग मिली। तो ये भी एक अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं अगर इनके ऊपर मेहनत की जाए, इंशाल्लाह मेहनत की जाए। अच्छा, लूजिंग साइड की थोड़ी सी बैटिंग की बात कर ली जाए। बट साहब, साइम अयूब को दोबारा मौका मिला, बॉल अच्छा पड़ गया, ये तो मानना पड़ेगा कि बॉल वाकई आकिब जावेद का अच्छा था जो कि वो समझ नहीं पाए। लेकिन अगेन साइम अयूब को भी काफी हमने टाइम दे दिया, लेकिन यही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें उसने खुद को साबित करना है। क्या समझते हैं, कुछ टेक्निक में आपने लाइव देखा, कोई बेहतरी नजर आई आपको? देखिए, अगर आप सैम की बात करूं या आकिफ की बात करूं, मेरा ख्याल है कि अगर आप उस ओवर को देखें और उससे पिछले ओवर को देखें तो आकिफ जो है वो इनको सारी बॉलिंग ऑफ स्टंप से बाहर कर रहे थे और इन्होंने 2-3 जो शॉट्स भी उन्हें मारे वो ऑफ स्टंप के बाहर के थे। और बाहर करते करते एक बॉल वो उन्होंने विकेटों के अंदर किया जो पड़ने के बाद भी थोड़ा अंदर आया है और सैम शायद वो बाहर वाले बॉल के लिए ही रेडी थे, जो कि इस लेवल के बैट्समैन को प्रिपेयर्ड होना चाहिए बीच वाले बॉल के लिए। लेकिन क्रेडिट टू द बॉलर कि वो अपने प्लान में कामयाब हुए, उन्होंने कह लीजिए कि आप उनको पक्का किया ऑप्शन के बाहर। मेरा ख्याल है उन्होंने ऐसे ही किया क्योंकि उससे पिछली काफी सारी बॉल्स उन्होंने खासी ऑप्शन से बाहर की थी और फिर अचानक वो एक बॉल अंदर लेकर आए और सैम जो है वो थोड़ा लेट भी थे और गेंद आगे खेलने वाला था जिसको वो बैक फुट पे वेट कर रहे थे। और इसी तरह कई लोगों ने शायद ये भी समझा हो कि बॉल पीछे रह गया है, लेकिन आई बिलीव कि वो बॉल आगे खेलने वाला था। बिल्कुल इस तरह। ये बाकी जो दो हैं बंगल जई और अजान अवैस, कंपैरेटिवली क्वाइट यंग हैं ये, इन पर तो चले अभी इनको ये प्लेटफॉर्म मिला, इसको यूटिलाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, इन पर तो बात नहीं करेंगे। लेकिन लिविंग लेजेंड हैदर अली जनाब कल फिर से 2 रन पर बट साहब आउट हो गए हैं। अब पुअर टेक्निक जो मुझे दिखने में मिली, ठीक है, कोई उनको बॉल का नहीं पता था, सिर्फ हिट करने के लिए जाना था और वही जो उनका शुरू से खासा रहा है कि मैंने जिसे हम टेप बॉल में कहते हैं टुल्ला लगाना, उसी तरह की सूरत हाल कल फील कर रहे थे वो। देखिए, बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा कि अजान अवैस तो वाकई एक यंग क्रिकेटर है और अभी अभी वो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोज हुए और कल वो जितनी बॉलें खेले डिसेंट लगे, रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हैदर और बंगल जई को आप कह लीजिए कि वो इतनी आसानी से लेट ऑफ कर देना, कम से कम 4 या 5 अपीयरेंसेज इनकी डिफरेंट बड़े हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट्स में हो चुकी हैं बंगल जई की। काफी सारे पाकिस्तान है कि वो टूर्स भी कर चुके हैं। तो अब वो बच्चा वाली कैटेगरी नहीं है कि यार चलो छोटा है जाने दो, एक्सपीरियंस नहीं है। फेयर अमाउंट ऑफ क्रिकेट इन्होंने खेली है और 6 टीमों के सिस्टम से खेलते आ रहे हैं, तो ऐसे में ही नीड्स टू डिलीवर। ठीक है, कल आउट हो गए, इज ए डिसेंट प्लेयर, लेकिन वो जो ब्रैकेट है ना कि यार ये अभी छोटे हैं, वो वाला ब्रैकेट नहीं है। He has arrived at this big scene for like last 4-5 years now. Exactly. हैदर अली, अजान अवैस की आपने बात की है। अजान जो है ये अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ गए थे, वहाँ पर इंडिया के खिलाफ मैच में सेंचुरी भी स्कोर की थी और कल के मैच में अनफॉर्चुनेटली वो एक अच्छी थ्रो का शिकार हुए हैं, वो रन आउट हो गए थे अजान अवैस। तो इस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि कॉन्फिडेंट स्टार्ट था और अगर उनको इस तरह एक्सपोजर मिलता रहेगा बड़े इवेंट के अंदर
तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट साबित होंगे इंशाल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, हमने कल उस्मान खान पे देखा, उस्मान खान को शायद रीड कर लिया गया। रिजवान ने बड़ी जो सियानी कप्तानी की है, उनको शॉर्ट बॉल पे पकड़ा, जो उनका वीक पॉइंट था। रिजवान उनके साथ खेले, उनको पता था, और हमने कल देखा कि उस्मान खान शॉर्ट बॉल पे ही पकड़े गए। तो फिर अगेन वही बात, प्लेटफॉर्म मिल गया है, परफॉर्म करना उनका काम है, क्योंकि दुबई को तो खैर बात कह चुके हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए तो बहुत ही वाइटल है बड़ी परफॉर्मेंसेस करते रहना और रेगुलरली करते रहना, क्योंकि वो कोई यंग प्रोस्पेक्ट नहीं है। और उसके अलावा ये है कि वो अपनी कश्तियां जलाकर आए और उन्होंने पाकिस्तान को ग्रीन जर्सी के लिए अपना एक सेटल्ड जो थे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स छोड़े होंगे लीग्स के लिए, और जो भी उनकी कमिटमेंट यूएई के साथ थी। बट देन अगेन ही टुक अ चांस एंड नाउ ही हैज टू डिलीवर। और अब कल का जो मैच है, खैर वो तो उनके लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ। उन्होंने एक सीधा कैच भी छोड़ा कीपिंग करते हुए, और वो कीपिंग में भी काफी मौकों पे उन्हें देखें तो ऐसा पता लग जाता है कि ये रेगुलर कीपर नहीं है। सिर्फ उन्हें देख के पता लग जाता है कि काम रेगुलरली इनका नहीं है। तो आई थिंक ही नीड्स टू बी टॉप नॉच विद हिज परफॉर्मेंसेस। अभी ए टीम का टूर उनका डिसेंट रहा है, तो अभी पहला मैच है, देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। बिल्कुल जी। उसके बाद शादाब खान आते हैं, सो कॉल्ड ऑलराउंडर, जो कि अपने आप को इसका टैग देते हैं कि मैं ऑलराउंडर। बहर इस पर बात करना अभी इस वक्त मुनासिब नहीं, टूर्नामेंट का आगाज है। मैं सही सब आगे चल के आपको जवाब देंगे। शादाब खान, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? मैं इंतजार कर रहा हूं उस जवाब का। ये 2024 का जो साल चल रहा है उसमें तो मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। एविनिंग साइड की थोड़ी सी बात कर ली जाए। क्या बैलेंस साइड रिजवान ने डिसाइड की हुई है, मेंटोर के साथ मिलके? पता चल रहा है कि वर्किंग हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि जीत गए हैं, क्योंकि ऑलवेज ऐसा होता है कि जो जीत है उसके काफी ज्यादा चाहने वाले होते हैं, हार को कोई नहीं पूछता। लेकिन बैलेंस साइड ऑन पेपर हमें दिखाई दी। अगर बात की जाए कप्तानी की तो रिजवान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हमने कल देखा कि फखर जमान 17 रन पर आउट हो गए। फैजान को बहुत सारे मौके मिल चुके हैं। सलमान भट्ट साहब, फैजान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगेन फैजान ने लिस्ट ए टूर्नामेंट्स में काफी बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली हुई है, और कल भी वो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट ले लिया था। 34-35 रन पे वो खेल रहे थे, सेट लग रहे थे, कुछ बड़े खूबसूरत शॉट्स मारे, टैलेंट उनमें है, साथ बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन एक अच्छा यॉर्कर था, कह लीजिए कि एक सहूलत नहीं है। कुछ बैटर्स ने कल, फैजान ने और बंगल जई दोनों, बंगल जई स्पेशली जब आउट हुए तो खासी देर तक खड़े रहे कि जैसे वो सेटिस्फाई नहीं थे अंपायर के डिसीजन से। लेकिन यहाँ पर रिव्यू की सहूलत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि बैटर्स को ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने पैड पे गेंद ना लगने दें जो थोड़ा क्लोज हो, बिकॉज उसमें चांस है। अंपायर कॉल तो वहां भी चलती है, तो यहाँ तो चलनी अंपायर की कॉल है। आई थिंक ये बैटर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह है। और सलमान अली आगा टेस्ट मैच के बाद इसमें भी एमएसआई सब फ्लॉप हो गए हैं। टेस्ट मैच में तो खैर वो फ्लॉप नहीं हुए थे, यहाँ वो फ्लॉप हो गए हैं। आपने इनकी टीम परफॉर्मेंस देखी जाए तो टीम कॉम्बिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो लीडरशिप होती है, और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद रिजवान ने वहाँ उनका आउट क्लास किया। उसके अलावा भी आप अगर इस टीम को ऑन पेपर देखें तो ये बज़ाहिर एक बैलेंस कॉम्बिनेशन लग रहा है जो मिसबाह-उल-हक का उनकी टीम ने बनाया है। और कल की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बाद जाहिर है कि बाकी टीमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई होंगी इस टीम के हवाले से। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब्दुल समद आउट बॉक्स जो आगे अचानक से, और उनको समझ नहीं पाए ओपोनेंट जो है। और उसके बाद कामरान गुलाम ने, जिस तरह से भट्ट साहब ने इस पर बात भी की है कि क्या आउट क्लास कर दिया, और ये अरसा दराज से परफॉर्मेंसेस देते आ रहे हैं, सिर्फ मौके की तलाश में कि कोई चांस मिल जाए नेशनल टीम में। इस पर बात करेंगे। प्लस हमने थोड़ी सी बात करनी विराट कोहली, जो कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के सिर्फ और सिर्फ गालिबन 57 या 58 रन की दूरी पर हैं, और इनिंग्स भी काफ़ी उनके पास पड़ी हैं। ये वो रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं द ग्रेट लेजेंड का। इस पर बात करेंगे ब्रेक पास टेवी 10। वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से। अब्दुल समद नामी बंदा कल एक आया है, जिसमें आम स्पेक्टेटर्स को इनका नहीं पता था। जो क्रिकेट खेलते हैं उनको डेफिनेटली इनका पता है, लेकिन आम देखने वाला जो टीवी पे मैच देखता है, उन्होंने कल अब्दुल समद को पहली दफा देखा। और अब्दुल समद ने पहले ही आते ही जो 62 रन की इनिंग्स खेली, हर तरफ अब्दुल समद हो रही है। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि मैं तो टॉप ऑर्डर बैटर हूं, लेकिन टीम को जहां जरूरत पड़े मैं वहां खेल सकता हूं। इसको हमने कंपेयर करना है। ऑन दी अदर हैंड इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि जनाब मैं तो लोअर ऑर्डर बैटर हूं, सिर्फ 6-7 गेंदों का प्लेयर हूं, तो मेरे से वो उम्मीदें न लगाई जाए। बट साहब, अब्दुल समद पे थोड़ा सा आपका कमेंट लेना चाहूंगा। व्हाट अ टैलेंट, 62 रन, 25 गेंदों पर 6 छक्के, 4 चौके, क्या कमाल की इनिंग्स खेली थी। देखिए कल जो सबने देखा वो बड़ा एक्साइटिंग था, बड़ा इनकरेजिंग था, और बहुत मजा आया देख। और आई एम श्योर कि आपने और तमाम उन शायकीन ने जिन जिन के उनकी बैटिंग देखी बड़ा एंजॉय किया। और एक डिफरेंट तरह का प्लेयर नजर आया जो कि हमारे सर्किट में हम मिस करते हैं, कि कोई ऐसे हो जैसे ऑस्ट्रेलिया का साइमंड्स आता था, या कोई ऐसे हो जैसे
कह लीजिए कि युवराज सिंह आके खेलते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी हाई क्लास प्लेयर। बिल्कुल एक वो स्पार्क नजर आया कि शायद यहाँ से पाकिस्तान को कुछ मिले। तो देखना है कि वो अगले मैचेस में क्या करते हैं, इससे अच्छे बॉलरों के खिलाफ क्या करते हैं, तेज बॉलरों को क्या खेलते हैं, कभी उनकी बारी उस वक्त आ जाए जब विकेट जल्दी गिरी हो तब वो क्या करते हैं। तो बहुत सारे मराहल हैं उन्होंने जो अभी पार करने हैं। ये तो हम एक दूर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कल हमने देखा मजा आया, उन्हें देख के खुशी हुई और दिल से दुआ निकली कि अल्लाह करे पाकिस्तान को ये प्लेयर मिले जो ये वाली चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छी टीमों के खिलाफ भी कर सके। एग्जैक्टली अच्छा जी, अब्दुल समद की इनिंग्स का तो बहुत उनको तारीफ भी बनती है, बहुत शानदार इनिंग्स थी, लेकिन दूसरे एंड पे जो इफ्तिखार अहमद खड़े थे उनको मेरा ख्याल है, वैसे आम तौर पे होता तो ये है कि सीनियर जूनियर से सीखता है, लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार अहमद को मेरा ख्याल है कि जूनियर से ये सीखना चाहिए था कि एक ही बॉल को घुमा के लपेट के एक ही जोन में लेके जाने के बजाय अक्रॉस द फील्ड जहाँ का बॉल हो उसको वहाँ कैसे हिट मारते हैं। तो ये एक बहुत शानदार इनिंग्स थी अब्दुल समद की। और अब्दुल समद की जिस स्टेटमेंट का आप तज़किरा किया, कल मैच के बाद उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये कहा कि टीम को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। मैं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन था, लेकिन टीम को ज़रूरत थी लोअर ऑर्डर में, तो मैं वहाँ पर आकर भी परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार। तो ये चैंपियन माइंडसेट है। मेरा ख्याल है कि ये अगर इसी माइंडसेट को कैरी ऑन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये जल्द पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह, और अगर इसी तरह ये परफॉर्मेंसेस चलती रही इस कप में तो हमें इंशाल्लाह डेफिनेटली जो है ना बैकअप हमारा तैयार होने की उम्मीदें जो हैं वो बहाल हो जाएंगी। थोड़ी सी बात कर लीजिए इंडिया के हवाले से, जिसमें द ग्रेट विराट कोहली जो है जनाब, उन्होंने 27,000 रन, जो इससे पहले ये अचीवमेंट जो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर के पास थी, उन्होंने 623 इनिंग्स में जनाब ये वाला संगे मील अबूर किया था। रिकी पॉन्टिंग और संगाकारा भी इसी फहरिस्त में। लेकिन अब विराट कोहली, मुझे सचिन तेंदुलकर का वो एक याद आ गया, एक इवेंट में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे हॉल में एक बंदा है जिससे मुझे डर है कि ये मेरे रिकॉर्ड तोड़ेगा, और वो साबित कर रहे हैं विराट कोहली। बट सब सिर्फ 591 इनिंग्स विराट कोहली खेले अभी और 58 रन अवे हैं ये वाला एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के 27,000। वैसे तो उनके क्या ही कहने, लेकिन क्या कहेंगे इस पर, आप कमेंट क्या करेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि इसमें 3 साल वो है जिसमें उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं की। बिल्कुल। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस किस्म का प्लेयर है, कितना बड़ा प्लेयर है और कितना कह लीजिए कि कैसा एक चैंपियन माइंडसेट है कि जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो है वो अंडर प्रेशर रिस्पॉन्ड करता है। आप देख लें वर्ल्ड कप में लास्ट जो उन्होंने फाइनल में किया, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, उस दिन इंडिया की विकेटें भी गिरी, उन्होंने एक एंड संभाला। और जिस तरह आप उनको देखते हैं मुश्किल पोजीशंस में, वर्ल्ड कप पूरी एक उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरे ओवर खेलने हैं, पूरा 50 ओवर वर्ल्ड कप वो बंदा तकरीबन एक एंड से खड़ा रहा है। 80-90% ऑफ इंडियाज इनिंग्स वो खेलता रहा एक तरफ से। और इसी तरह आप देखिए कि जब सारे उनको राइट ऑफ कर रहे थे और वो 3 साल उन्होंने कैसे निकाले, फिर उनको कप्तानी ले ली गई, उसके बाद उन्होंने बैटिंग से कैसा रिस्पॉन्ड किया। और उसकी एक और टेस्टिमनी ये है कि जब आप उसको देखते हैं कि वो उसका जो वनडे का रिकॉर्ड है वो चेस में कितने % मैच इंडिया के लिए जीतता है और 90 से ऊपर की उसकी एवरेज है चेज में और 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। तो ऐसे फिगर तो दुनिया में आज तक किसी के नहीं हुए चेजिंग में। बिल्कुल। बहुत कह लें कि एक अजीम खिलाड़ी है और उससे बहुत सारे यंगस्टर्स इंस्पिरेशन भी लेते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। और अब मेरा ख्याल विराट कोहली, अहमद सईद साहब उस बंदे को ढूंढ रहे होंगे जो आवाज आई थी कोहली नहीं होता तो इससे चेज, याद है आपको वो टूर्नामेंट? भट्ट साहब ने विराट कोहली की बैटिंग के ऊपर तो काफी बात कर दी है। मैं अब सूरज को चिराग तो नहीं दिखाऊंगा, अलबत्ता मैं विराट कोहली की जिस एक कामयाबी को बहुत ज्यादा अंडररेट किया जाता है वो उनकी बतौर कप्तान जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके 2 टेस्ट सीरीज जीतना है। मेरा ख्याल है कि इस पर जितनी तारीफ उनकी होनी चाहिए थी वो अब तक नहीं की जाती। ठीक है जी, सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी जो ऑस्ट्रेलियंस और लायंस का मैच चल रहा है उस पर हम गुफ्तगू कल के प्रोग्राम में करेंगे कि इसमें किसने क्या किया है। वो मैच अभी फिलहाल लाइव है। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए हॉकी के हवाले से, चूंकि हमने पहले इंडिया की बात की है, तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बड़ा मैच जो कि कल होने जा रहा है 14 तारीख को। उसमें देखना यह कि दोनों टीमें अनबीटन अभी तक 4-4 मैचेस खेल चुकी हैं, दोनों सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये एक रस्मी सी बात होगी, लेकिन खेलना इंडिया के अगेंस्ट वो जो मोमेंटम होता है उसको कैरी करना फाइनल तक, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सेमीफाइनल के बाद हमने अगर फाइनल खेलना है तो वो इंडिया ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। लेट्स सी ये ऑन डे कौन जीता है। अहमद सईद साहब, अभी अगर ऑन पेपर देखा जाए तो दोनों टीमें जो हैं वो ठीक है, बैलेंस्ड है, लेकिन इंडिया की है जो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी दिखाई दे रही है। एशिया में वो जाइंट है, ये मानना पड़ेगा। जी हाँ हमजा, इस वक्त अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऑन पेपर इस वक्त जो है वो इंडिया की टीम हमारे से बहुत आगे है। अगर हम FIH की रैंकिंग में निकाल के देखें, पाकिस्तान 16वें नंबर पे है, इंडिया की टीम जो है 5वें नंबर पे है। इंडिया की टीम ओलंपिक्स में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 3 मरतबा जो है वो ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई भी नहीं किया, लेकिन
अगर हम माजी के रिकॉर्ड की बात करें, हेड टू हेड की बात करें, तो जिस तरह से हम क्रिकेट में बात करते हैं कि हम मजमूई जो एक एनालिसिस है, जो मजमूई नंबर्स हैं, उनमें इंडिया से आगे न सिर्फ आगे बल्कि बहुत आगे हैं। इस तरह अगर हम हॉकी का भी देखें तो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अब तक 180 मरतबा आमने सामने आए हैं, जिनमें से पाकिस्तान की टीम ने जो है वो 82 टाइम्स उस मैच को अपने नाम किया, जबकि इंडिया की टीम 66 मैचेस को जीतने में कामयाब हुए। तो पाकिस्तान यहाँ भी उनसे आ गया। इंडिया की टीम ने 377 गोल्स किए हैं, पाकिस्तान की टीम ने 402 गोल स्कोर किए हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान के पास रिकॉर्ड 4 वर्ल्ड कप्स हैं, इंडिया की टीम सिर्फ एक बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई है। गो के ओवरऑल वर्ल्ड कप्स में वो हमारे ज्यादा मैच जीते हैं, लेकिन ओवरऑल ओलंपिक्स का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर भी इंडिया से ज्यादा मैचेस जीत रखे हैं। पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी की अगर हम एक खास बात मैं आपके सामने रखूं तो 1978 से लेकर 2006 तक जिस तरह क्रिकेट में एक टेस्ट सीरीज होती है, हॉकी में भी पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट सीरीज खेली जाती थी और वो तवातुर से जारी थी 2006 तक, जब तक सिक्योरिटी का मसला नहीं हुआ। उस टेस्ट सीरीज के भी अगर मैं आपके सामने अहवाल रखूं तो 52 मैचेस दोनों टीमों ने खेले, जिनमें से 25 मैचेस पाकिस्तान जीते और 16 मैचेस जो है वो भारत ने अपने नाम किए। तो माजी का रिकॉर्ड बहुत ताबनाक है, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इंडिया की टीम जो है वो एशियन जाइंट है। इंडिया की टीम एशियन जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको भी 4 बार विन कर चुकी है, और जो आखिरी टाकरा इन दोनों का हुआ था एशियन गेम्स के अंदर, उसमें इंडिया की टीम ने 10-1 के बड़े मार्जिन से कामयाबी भी हासिल की थी। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है इसको पूरी दुनिया में देखा भी जाता है, और इसकी खास बात यह है कि इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कल रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ये एक क्लू दिया था कि पाकिस्तान अगर जो है वो इब्तदा से ही प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाता है इंडिया के ऊपर, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर कैपिटलाइज कर जाएं और ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वो जाहिर है कि उस मैच को जीतने में कामयाब हो। ट्रीट टू वॉच ये देखे ना, इंडिया और पाकिस्तान के लिए जो क्यू सामने लिखा आ रहा है, ये पाकिस्तान हॉकी की कामयाबी, उन बॉयज की कामयाबी अपने बलबूते पर तमाम क्राइसिस जितने भी है, डेली अलाउंस नहीं मिल रहे, सैलरीज नहीं मिल रही, PHF के तमाम मामला और ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पीछे कुर्सी के पीछे, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो पसे पुश डालकर जो बॉयज है पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए वहां पर मेहनत कर रहे हैं। प्लेयर टू वॉच अहमद कौन से हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अब तो 4 मैचेस हो गए पाकिस्तान के इस स्क्वाड की अगर बात करूं तो मैं जिस प्लेयर को देखने के लिए एक्साइटेड हूं, जिस प्लेयर के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, वो यकीनन पाकिस्तान का नंबर 9 जो फॉरवर्ड है हनान शाहिद ने पाकिस्तान को 44 मैचेस में नुमाइंदगी की, अब तक 20 गोल वो स्कोर कर चुके हैं। अजलान शाह टूर्नामेंट हो, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हो, वो गोल पर गोल करते चले जा रहे हैं, और उनकी जिस सलाहियत के ऊपर मैं खास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। 50-50 सिचुएशन के अंदर बहुत शानदार उनका कंपोजर होता है, फर्स्ट टच लेकर बॉल को सेट करना और फिर उस रन को जो है वो उसकी टोन सेट करना, और पिन पॉइंट फिनिशिंग, एक्यूरेट फिनिशिंग, और जब टीम को जरूरत हो उस वक्त रिस्पांस करना। जो जनूबी कोरिया खिलाफ मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान 1-0 डाउन चल रहा था, आपको याद होगा, तो आखिरी मिनट के अंदर हनान शाहिद ने आके सोलो एफर्ट्स के जरिए 2 शानदार गोल स्कोर किए। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं हनान शाहिद को देखने के लिए। उसके अलावा पाकिस्तान के अब्दुल्ला इश्तियाक जो पाकिस्तान के गोलकीपर हैं, ये 2 वो खिलाड़ी हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो वाबस्ता की जा सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। और वैसे इनके पास बेंच स्ट्रेंथ क्या है? खुदा न खासा अगर कल कुछ होता है तो बेंच पे हमारे पास उस तरह के तगड़े खिलाड़ी हैं या जो इंडिया को फेस कर सके, क्योंकि एक प्रेशर तो बहरहाल होता है। जी हाँ, हॉकी में असल में इस तरह होता है कि जो रोटेशन होती हैं बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं, तो जो बेंच के ऊपर प्लेयर रहते हैं वो भी अक्सर यूज होते रहते हैं। पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे अच्छे नाम है, राना वहीद अशरफ हैं, सुफियान खान है, और इस तरह से जो पाकिस्तान का जो एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो प्लेइंग 11 और बेंच के ऊपर जो लोग बैठे हैं, वो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है। मैं टैक्टिकली अगर बात करूं तो ताहिर जमान पाकिस्तान की टीम के कोच हैं, जो पाकिस्तान की 1994 की जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी, सिडनी वर्ल्ड कप हुआ था, उसका भी हिस्सा थे। और ताहिर जमान की जो एक छोटी सी मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट आउट करता चलूँ जो टैक्टिक्स के अंदर चीज़ है, देखें पाकिस्तान ने पहले 2 मैचेस के अंदर सिर्फ 2-2 गोल स्कोर किए थे। उसमें होता यह था कि 2 गोल स्कोर करने के बाद आप जो है वो पुरानी तर्ज के जो टैक्टिक्स है वो इख्तियार करते थे। आप डिफेंस के ऊपर आके जो हमारी जो डी का एरिया है पाकिस्तान का, उसके ऊपर आके आप डिफेंस लाइन बनाया करते थे, जबकि अब हॉकी जो है वो बहुत चेंज हो गई है। बिल्कुल, हॉकी हो या फुटबॉल हो, कोई भी फील्ड गेम हो, उसमें ये कहा जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। ठीक है, आपने चाइना के खिलाफ 2 गोल पर इक्तफा नहीं किया, आपने उस गेम को किल करने की कोशिश की, तो न सिर्फ आपने तीसरा किया बल्कि आप 5 गोल कर गया। और आपने टीवी लगाकर बैठ जाना है, पाकिस्तान के लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला जो है इन लड़कों को जो अपने मेहनत के बलबूते पे यहाँ तक पहुंचे, इनको कामयाबी दे, क्योंकि एट द एंड पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा, पाकिस्तान का परचम ही सरबुलंद होगा। आज के शो से इतना।